इस टॉपिक में हम मैकेनिज्म देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पास दो टाइप्स होंगी, SN2 एंड SN1। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 2 का मतलब कि ये बायोमोलिक्यूलर है। दूसरा है SN1। SN1 में अगेन S मतलब सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, 1 का मतलब ये यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन है। तो इनको डिटेल में पढ़ने से पहले हम वापस अपना फेवरेट काम करते हैं। हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, उसमें एक चेन अल्काइल की है और उसके साथ एक हैलाइड एटम लगा हुआ है। अब होता क्या है कि हमारा ये जो X यानी हैलोजन है या लीविंग ग्रुप है, ये प्रिपेयर होता है टू लीव, जाने के लिए, एंड उसके बाद ये एक न्यूक्लियोफाइल मौजूद है जो इसको रिप्लेस करेगा। जो हमारा जाने वाला ग्रुप है यानी हैलोजन, वो बॉन्ड ब्रेक करेगा और चला जाएगा। उसके जाने के बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा और उसकी जगह पे आके लग जाएगा। इसे हम SN1 कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल होता है। इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे, बट फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू कीप इन माइंड कि पहले हैलोजन ने बॉन्ड ब्रेक किया, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आके उसकी जगह पे लग गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अभी हमारा हैलोजन वहीं पर मौजूद है, न्यूक्लियोफाइल आता है। अब जिस वक्त ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, उसी वक्त आने वाला न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड मेक कर रहा होता है, यानी बॉन्ड बना रहा होता है, फॉर्म कर रहा होता है। तो बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन हैपन साइमल्टेनियसली, एक ही साथ होता है। तो जैसे ही ये स्टार्ट होता है ब्रेक होना, वैसे ही स्टार्ट होता है एक नया बॉन्ड बनना, और वो हमारा ब्रेक हो जाता है और ये हमारा बन जाता है। इसे हम SN2 इसलिए कहते हैं क्योंकि एक स्टेप में दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे होते हैं। पिछले वाले में SN1 में एक स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल होता है। पहले एक स्टेप में ब्रेक होता है, दूसरे एक स्टेप में मेक होता है। जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, अगेन मैं डिटेल आगे बताऊंगा, जो स्लो स्टेप होता है उसे हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कहते हैं। और पिछले में SN1 में जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है वो हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, और उसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल था। SN2 में आप देख लिया आपने कि SN2 में दो मॉलिक्यूल्स थे रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, और वो कौन से थे? हमारा अल्काइल हैलाइड और हमारा न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि एक ही वक्त में एक ही स्टेप में साइमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही होती है। तो अब अगर हम डिटेल में बात करें बायोमोलिक्यूलर यानी SN2 की, तो क्या हुआ? साइमल्टेनियस अकरेंस हुई दो चीजों की, बॉन्ड ब्रेकेज यानी C और X का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ, और C और न्यूक्लियोफाइल यानी NU का जो बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये दोनों एक साथ हुए। इस स्टेप में एक और चीज इंपॉर्टेंट है SN2 में, और वो है डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास यहां पर कि जो जाने वाला ग्रुप है वो ऑब्वियसली दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, तो जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन से आके अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है इसलिए वो अपोजिट है, और चूंकि यहां पे बॉन्ड ब्रेकेज होनी है इसलिए ये टोटली अपोजिट साइड है। तो याद रखिए कि जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी वो इन्वर्टेड होगी। यानी अगर मैं इधर बात करूं, कार्बन के राइट साइड पे लीविंग ग्रुप था, जबकि जो मेरी प्रोडक्ट बनी, प्रोडक्ट के अंदर मेरे कार्बन के बैक साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे न्यूक्लियोफाइल है। तो हम इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल। या डायरेक्शन की बात करेंगे तो वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा जाने वाले न्यूक्लियोफाइल को। इसी बात को दोबारा हम जरा जूम इन करके देखते हैं। तो ये कार्बन है जिसके ऊपर इसने अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव होगा, यहां बॉन्ड बनना है हमारा, और ये चूंकि इसने एक अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना है, तो वो अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां से लेके जाएगा, और इसे हम लिविंग ग्रुप इसलिए कहते हैं। तो अगर हम एक ही स्टेप में देखें क्या हो रहा है, हमारे पास मॉलिक्यूल है अल्काइल हैलाइड का, आने वाला ग्रुप जो न्यूक्लियोफाइल है, जैसे इस केस में OH है, ये आएगा, अटैक की प्रिपरेशन करेगा। एट द सेम टाइम जो ब्रोमीन है लीविंग ग्रुप, वो बॉन्ड ब्रेक करेगा और हमें ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। उस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है और हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल भी है, यानी अल्काइल हैलाइड भी है।
और इस ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ये जो इवन कार्बन है ये अपनी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी चेंज करता है, बट ये बहुत ही इंस्टेंटेनियस होता है ये जो ट्रांजिशन स्टेट है। उसके बाद हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिलती है जो इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड मॉलिक्यूल, क्योंकि आप देखिए कि कार्बन जो है उसके अब लेफ्ट साइड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है और देन जो हमारा लीविंग ग्रुप है ब्रोमीन वो निकल जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट कार्बन जो है चेंज करता है अपनी हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम टेट्राहेड्रल टू प्लेनर sp2, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को फैसिलिटेट करता है। फिर ड्यूरिंग द रिएक्शन हमारा जो अल्काइल हैलाइड है इसकी कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाती है, जैसे हमने देखा उसकी अपोजिट डायरेक्शन पे आ जाता है। अब ये वो बात है जो हमने कही थी कि क्योंकि ये एक ही स्टेप में सब काम हो रहे हैं और यही स्टेप हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है ये एक। तो रेट डिटर्मिनिंग का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जिस स्टेप पर डिपेंड करता है, और वो हमेशा स्लो वाले को हम कहते हैं। जाहिर है फास्ट वाला तो जल्दी हो जाएगा एंड स्लो वाला जो है वो डिटरमिन करेगा कि हमारे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। बिकॉज इसमें एक ही स्टेप है और उसमें 2 मॉलिक्यूल हैं, इस वजह से हम कहते हैं इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। अब चूंकि ये मॉलिक्यूलैरिटी इसकी 2 है, इस वजह से हम इसे बायमॉलिक्यूलर कहते हैं। बायमॉलिक्यूलर का मतलब ये है जो SN के साथ हम 2 लिखते हैं, और ये 1 स्टेप रिएक्शन है, आपने याद रखना है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन, आई एम श्योर आपने चैप्टर नंबर प्रीवियस फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बराबर होता है, इक्वल है के जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पर रिएक्टेंट में हमारे पास अल्काइल हैलाइड है और न्यूक्लियोफाइल है, और दोनों के एक एक मॉलिक्यूल हैं, तो इन दोनों का जो पावर है वो 1 है। तो जब हम इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते थे, आपको याद होगा, तो हम उन दोनों पावर्स को ऐड कर देते थे, तो 1 + 1 2 एंड SN2 रिएक्शन विल बी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट आपने जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो हैं वो हमेशा SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं जब भी एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उन्हें अटैक करता है। तो ये था हमारा बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। अब हम यूनिमॉलिक्यूलर की तरफ जाते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर के बारे में आपने याद रखना है कि ये 2 स्टेप में होता है। 2 स्टेप का मतलब ये है कि पहले स्टेप में ब्रेक, दूसरे स्टेप में फॉर्मेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर अब आप हम मेरे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जो कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि वो कार्बन एटम जिसके साथ हमारा हैलोजन अटैच है वो फर्दर 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो ये पोलर सॉल्वेंट के अंदर जब हम डालते हैं तो ये जो लीविंग ग्रुप है यानी क्लोरीन, ये ब्रेक होके निकल जाता है। जब ये निकल जाता है तो हमारे पास एक कार्बोकैटाइन बनता है। अब बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई, कार्बोकैटाइन बन गया, एंड अगेन ये अपनी जो स्टेट है वो चेंज करता है, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज करता है। ये प्लानर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो अटैकिंग हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो आएगा और ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगा या उसके पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और वो आके हमारे पॉजिटिव कार्बोकैटाइन के ऊपर अटैक करेगा एंड हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगी। और ये आप मेरे इस तरफ एक प्रोडक्ट देख सकते हैं और ये फास्ट रिएक्शन होगा। यहाँ पे आपने एक बात और इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि ये बिकॉज ये 2 स्टेप रिएक्शन था, तो इसमें जो स्लो स्टेप है वो हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। एंड अगेन जो अब 50% चांसेस हैं कि रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी या इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी। तो हम इसे इस तरह दिखाते हैं कि ये OH यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक करेगा। अगर लेफ्ट साइड से किया और लेफ्ट साइड जैसे ही हमारी प्रोडक्ट बनी तो ये रिटेंशन हो गई, और अगर हमारा राइट साइड की प्रोडक्ट बनी तो ये हमारी इन्वर्जन हो गई कन्फिग्रेशन की। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस था। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा कि रिवर्सिबल आयनाइजेशन हुई अल्काइल हैलाइड की, जिसमें जाने वाला ग्रुप क्लोरीन निकल गया था, और ये यूजुअली एक्वियस सॉल्यूशन में होगा, चाहे वो एक्वियस एसीटोन हो या एक्वियस एथाइल अल्कोहल हो, जिसकी वजह से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनी जिसे हमने कार्बोकैटाइन का नाम दिया। फिर
जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप था वो याद अगेन रखिए कि वो है जिसके अंदर, और ये स्लो होता है क्योंकि जाने वाला ग्रुप रेडी होता है और वो निकल जाता है। तो द फर्स्ट स्टेप इज स्लो क्योंकि ये इसमें इन्वॉल्वमेंट है कोवलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने की, और इसी वजह से हम इसे रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर है क्योंकि जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है उसके अंदर सिर्फ वन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है जो कि हमारा अल्काइल हैलाइड खुद है। और डायरेक्शन मैंने बताया कि अटैकिंग डायरेक्शन जो है कार्बोकैटाइन की वो 50%, बिकॉज अटैकिंग डायरेक्शन डजंट मैटर क्योंकि जाने वाला ग्रुप जा चुका था, अब ये किसी भी डायरेक्शन से अटैक करता है तो दैट डजंट मैटर। जो कन्फिगरेशन है वो 50-50% होगी, और जो कार्बोकैटाइन है वो प्लेनर होगा हमारा इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट बनेगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक अटैक को वो बोथ डायरेक्शन से ईज करता है, यानी अब उसको पॉसिबल करता है कि दोनों साइड से रिएक्शन हो सके। एंड इसके साथ ही हमारा जो ये टॉपिक था, लास्ट चीज़ बल्कि वी शुड डिस्कस हेयर इज काइनेटिक्स क्या है। आप याद रखिए कि रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप था उसके अंदर सिर्फ अल्काइल हैलाइड था, तो रेट इज इक्वल टू के हमारा कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। चूँकि इसका एक ही है मॉलिक्यूल और उसकी पावर भी एक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें डिस्कस करने वाला ये है कि कौन से मॉलिक्यूल जो हैं, कौन से अल्काइल हैलाइड जो हैं वो SN1 रिएक्शन देते हैं। तो जैसा हमने पीछे एग्जांपल में देखा था, टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो हैं वो एक्सक्लूसिवली SN1 मैकेनिज्म देते हैं, जो कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स हैं दे मे गिव SN1 और SN2। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।